कोई भी कोर्ट इस पर फिर हाथ नहीं रखेगी। अब यहां पे साफ साफ कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि मेरे पास पुष्ट प्रमाण है, हाँ, प्रूफ है, फुल प्रूफ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम बहुत ज्यादा हटाए गए हैं। 31 लाख महिलाओं 31 लाख 31 lakhs 31 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। अगर ये प्रवासन और मृत्यु के कारण है, यानी ये कहीं ट्रांसफर कर गए, कहीं शिफ्ट हो गई हैं महिलाएं, या उनकी मृत्यु हो गई है, डेड हो गए, तो महिलाएं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि महिलाएं ज्यादा प्रवास नहीं करती हैं, यानी महिलाएं यहां से वहां रोजगार के लिए नहीं जाती हैं ज्यादा, महिलाएं घर पे गांव पे रहती हैं। मृत्यु दर अधिक है। यह महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यह महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हम दुनिया के इतिहास में शायद मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी कवायद देख रहे हैं जी। पूरा आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव आप करने जा रहे हैं। दिस इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कह रहे हैं साफ साफ यहां पर योगेंद्र यादव कि आखिर आप जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा जब फाइनल आएगा, फाइनल आंकड़ा वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये ना होने दीजिए। यहां अपने ढंग से, हर ढंग से अलग अलग, चाहे वृंदा ग्रोवर हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे अब योगेंद्र यादव हो, और अब तो राजीव जी एक बड़ा काम कर दिया योगेंद्र यादव ने जी। उन्होंने कहा कि ये मामला इस देश का इतिहास तय करेगा, और उन्होंने 2 लोगों को अदालत में पेश किया कि मेरे सामने ये 2 लोग हैं जो जिंदा हैं, इनको मृत बता दिया गया। क्योंकि जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पिछली तारीख पर कहा था कि आप 15 लोग कोई भी ले आइए जो जीवित हो, उनके नाम मृत बताकर काट दिए गए हो, तो हम ये पूरी प्रक्रिया निरस्त कर देंगे। तो 2 को लाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। अब और उनका योगेंद्र यादव ने, इनके पास एपिक कार्ड भी है, और मेरा बस यही सवाल है, तभी जो थे वो द्विवेदी साहब बीच में कूद पड़े, दिस इज ड्रामा, दिस इज ड्रामा, ये नाटक है। तो जस्टिस बागची ने कहा ये अनजाने में हुई गलतियां हो सकती हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। द्विवेदी ने कहा कि ये यादव इस नाटक की जगह उनका नाम अपलोड कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिर द्विवेदी ने कहा कि हम एक शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमारी मदद करें। शुद्धिकरण राजीव जी, चूंकि ये शुद्धिकरण पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर रहता है, शुद्धिकरण हर मामले में जो है वो कि हम इसकी मदद करें। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि श्री यादव द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे तथ्यात्मक हैं। तो इस पर जस्टिस द्विवेदी, इस पर एडवोकेट द्विवेदी जो था उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि योगेंद्र यादव ने जो मुद्दे उठाए हैं वो तथ्यात्मक हैं और उनके जवाब दिए जाने चाहिए, यानी कि वो गंभीर मुद्दे हैं। राजीव जी, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। योगेंद्र यादव अपने सामने 2 ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेश कर चुके हैं, जो 2 लोग जो जिंदा हैं लेकिन इनके नाम कट गए हैं, हटा दिए गए हैं। यही जस्टिस बागची ने, धुलिया ने, इन लोगों ने कहा था, जस्टिस बागची ने कहा था कि 15 लोगों को ले आइए तो मैं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दूंगा। लेकिन अब यहां पर वो अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं जस्टिस बागची। और द्विवेदी यहां खड़े हुए, राकेश द्विवेदी जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं चुनाव आयोग का, वो कह रहे हैं कि यादव जी जो हैं, योगेंद्र यादव, इस नाटक की जगह उनका नाम अपलोड कर सकते हैं। ये नाटक कर रहे हैं, योगेंद्र यादव ड्रामा कर रहे हैं, और जबकि उनका नाम अपलोड कर सकते थे। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। यहां पर कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ आवर सिटीजन दैट दे आर इन सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों नागरिकों पर मुझे गर्व है जो सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं, राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग कह रहा है हमें एक शुद्धिकरण, यानी ये जो पूरी प्रोसेस जो चल रही है वो कंडक्ट कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग अ प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज। हम एक शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमारी मदद कीजिए। यहां साफ साफ मदद, हेल्प 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 कहा जा रहा है कि प्लीज हेल्प मी, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन चुनाव आयोग यह नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग ने यहां क्या कर दिया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव द्वारा उठाए गए कुछ तथ्यात्मक मुद्दे हैं, सम फैक्चुअल इश्यूज रेज्ड बाय योगेंद्र यादव, मिस्टर यादव। तो इस पर
द्विवेदी कह रहे हैं जवाब देंगे, विल रिस्पॉन्ड, जवाब देंगे, जब उनकी बारी आएगी वो जवाब देंगे, राकेश द्विवेदी जवाब देंगे। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला यहां सामने आ गया। और राजीव जी, अब जस्टिस सूर्यकांत ने धन्यवाद अदा किया है योगेंद्र यादव का, और ये कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी हैं, अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छा, मतलब चुनाव आयोग से कहा कि अगर आपने किए तो अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो हम देखेंगे। और फिर कहा कि धन्यवाद श्रीमान यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी है, सम इश्यूज रिक्वायर रेमेडियल मेजर्स, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, और कह रहे हैं कि अगर आपने अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ किया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो इसको हम देखेंगे, करना पड़ेगा। और धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मिस्टर यादव, मिस्टर योगेंद्र यादव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपने एक्सीलेंट एनालिसिस यहां पर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने जो मदद की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब हियरिंग टू कंटिन्यू टुमारो, और इसके साथ ही बेंच उठ गई है और कि यह सुनवाई कल जारी रहेगी, और कल भी दिन भर जब से भी यह सुनवाई शुरू होगी हम आपके साथ रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें पेश की गई यहां सुप्रीम कोर्ट में, और योगेंद्र यादव ने जो बातें कही हैं, और सबसे बड़ी बात योगेंद्र यादव ने दो लोगों को खड़ा कर दिया जिनका नाम मृत्यु यानी कि इनकी मौत हो गई है, उस लिस्ट में था 22 लाख लोगों की जो सूची बनाई गई थी कि इनकी मौत हो गई, लेकिन उसमें से दो लोगों को यहां पर जस्टिस यादव ने, माफी चाहूंगा, योगेंद्र यादव ने दोनों जजों के सामने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने खड़ा कर दिया और कहा ये देखिए। तो इस पर द्विवेदी कहने लगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, और उसके बाद कहे कि आप ड्रामा की जगह अगर हमारी मदद करते, इन लोगों के नाम वहां पर अपलोड करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये सारी चीजें, चुनाव आयोग पूरी तरह से फंसा हुआ है। यहां योगेंद्र यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। योगेंद्र यादव जो बातें यहां कह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर योगेंद्र यादव की तरफ से, लेकिन थोड़ा इसको कंक्लूड करने की जरूरत है। हम लोग अपनी चर्चा को खत्म करें उससे पहले अमलेंदु जी। हाँ राजीव जी, देखिए आज जो पूरी चर्चा हुई है बहुत ज्यादा गंभीर हुई, और पीठ की तरफ से भी जो सवाल पूछे गए वो एक तरीके से कहा जाए कि वो थोड़े प्रोवोकेटिव भी हो सकते हैं, कि आपको प्रोवोक किया जाए कि आप बताइए कि आपके पास क्या क्या तथ्य हैं। और आज राजीव जी जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि एक तो अभिषेक मनु सिंघवी ने टू द पॉइंट बहुत करारे प्रहार जो थे वो किए और संविधान के दायरे में खींचा, और छोटा लेकिन बड़ा हस्तक्षेप वृंदा ग्रोवर की तरफ से हुआ कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज देने का नियम बनाया है यह संसद की शक्तियों का अपहरण है, और आपको यह अधिकार नहीं है कि आप कोई नियम बना सकें। आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं चुनाव आयोग को वो संसद ने दिए हैं, आप संसद की शक्तियों को पार करके कोई नियम खुद नहीं बना सकते, जो भी नियम बनाएगी वो संसद बनाएगी। तीसरा जो आखिर में हस्तक्षेप किया योगेंद्र यादव ने, बहुत महत्वपूर्ण दलीलें योगेंद्र यादव ने रखी, और उन्होंने अपनी दलील की शुरुआत ही की कि आप जो 7.96 करोड़ से कर रहे हैं ये 7.96 करोड़ से नहीं बल्कि इससे होना चाहिए कि बिहार में कितने वयस्क नागरिक हैं, और जो भारत सरकार का आंकड़ा है जनसंख्या का उसके मुताबिक इस समय बिहार में 8 करोड़ 18 लाख वयस्क नागरिक हैं, जिनमें से जो मतदाता सूची थी उसमें से केवल 7 करोड़ 96 लाख लोगों के ही नाम हैं। यानी कि आपने लगभग 28 लाख नाम जो है वो आपने, मतलब 20 लाख से ज्यादा नाम आपने पहले ही बाहर कर दिए, और 7 करोड़ 96 लाख से आपकी ये मतदाता सूची शुरू हो रही है। इसमें से भी आपने 65 लाख जो थे वो ये बताकर काट दिए कि भाई इनका आपने बताया ही नहीं कि मृत हो गए, कि कहां चले गए कहां नहीं चले गए, ये इस पर हो गया। तो हमें यह करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत ऐसा अकेला देश है जिसके 99% लोगों के पास मतदाता
कार्ड है या मतदाता का अधिकार है, जबकि ये जो है विकसित देश जो हैं उनमें भी इस तरीके का नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका और जापान में भी इस तरीके का नहीं है। तो हम ये पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बड़े स्तर पर मास डिलीशन अपने नागरिकों का मतदाता सूची से करने जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात योगेंद्र यादव ने उठाई। और फिर योगेंद्र यादव ने और जो कहा राजीव जी, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि भाई आप जो गए, जिस तरीके से वहां आपका बीएलओ गया, वो सिर्फ नाम काटने के लिए गया, नाम जोड़ने के लिए गया ही नहीं। बिल्कुल। आपको इसमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका कि नाम जोड़ा जा सके। तो मुझे आप बताइए कि आपने कितने लोगों के नाम जोड़े, ये पूछा उन्होंने चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग के पास उसका कोई सवाल नहीं है। दूसरा जो एक बहुत गंभीर आरोप लगाया योगेंद्र यादव ने, उन्होंने कहा कि हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं के नाम ज्यादा काटे गए हैं, 31 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए, और इसका शिकार जो है वो हाशिए पर रह रहे लोग, वंचित तबके के लोग। राजीव जी, जो हम लोग भी शुरुआत में कह रहे थे कि इसका शिकार सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक होंगे, वो इसका शिकार हो रहे हैं। ये योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी। और फिर आखिर में उन्होंने जो कहा कि हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, चूंकि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है। ये उन्होंने कहा कि अगर जो चुनाव आयोग कर रहा है उसी तरीके से करेंगे। फिर उन्होंने 2 लोगों को पेश किया अदालत के सामने, और ये कहा उन्होंने कि ये 2 लोग जो हैं, ये मैं इनको लेकर आया हूं, ये जिंदा हैं, और इनको मृत बताकर इनका नाम काट दिया गया। इनके पास एपिक कार्ड भी है। मेरा केवल इतना सा सवाल है, इस पर द्विवेदी साहब जो थे, वो चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा ये नाटक है। जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि ये अनजाने में हुई गलतियां हो सकती हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। फिर द्विवेदी ने कहा कि यादव जी इस नाटक करने की बजाय उनका नाम अपलोड कर सकते थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिर इस पर एडवोकेट द्विवेदी थे, उन्होंने कहा कि हमें शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने की बजाय हमें मदद करें, प्लीज हेल्प। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि श्री यादव द्वारा जो तथ्यात्मक मुद्दे उठाए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इस पर द्विवेदी ने कहा हम उनके जवाब देंगे। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने मामले का पटाक्षेप करते हुए, आज की सुनवाई का राजीव जी कहा जाए कि पटाक्षेप करते हुए कहा कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी है। अगर आपने, यानी चुनाव आयोग ने कुछ किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो हम देखेंगे। और फिर योगेंद्र यादव का धन्यवाद अदा किया कि धन्यवाद श्रीमान यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। और सुनवाई कल भी जारी रहेगी राजीव जी। जी बिल्कुल, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट, वहां पर जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और कल भी हमारी भी इधर सुनवाई जारी रहेगी। यानी हम भी आप तक हमारी तमाम बातें, हमारी बेंच भी, दोनों की बेंच जो है ये आप तक वो तमाम बातें पहुंचाएंगी जो वहां पर 2 जजों की बेंच के सामने तमाम वकील जो हैं वो अपने बातें रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला और पूरा का पूरा हर तरह से यहां पर आपने देख लिया कि जस्टिस सबसे ज्यादा हर वकील के सामने खड़े नजर आए। जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें रखी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और लेकिन यहां पर योगेंद्र यादव ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक भी बीएलओ ये कहने के लिए नहीं गया कि हाँ कुछ लोगों के नाम जोड़ने हैं, जुड़वाने हैं, आखिर नाम कटे ही क्यों, नाम जुड़े क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल आता है, पैदा होता है। लेकिन नाम कटने के बाद भी अगर विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं कटता है तो इसके भी क्या मायने देखे जाएं। एसआईआर आने के बाद, ड्राफ्टेड लिस्ट आने के बाद विजय कुमार सिन्हा 5 तारीख को, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 5 तारीख को वो एक लेटर देते हैं, पावती दिखा रहे थे, आप याद कीजिए, रसीद दिखा रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है काटने के लिए। तो ये किस दिशा में जा रहा है बिहार, और किस दिशा में बिहार को ले जाया गया है। और सबसे बड़ी चीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, ये कितना विश्वास का पात्र रह गया है। क्या निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इस पर एक गहन चिंतन करने की जरूरत नहीं है? जो गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है उसको सेल्फ चिंतन की जरूरत है, खुद को चिंतन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसका विश्वास खत्म होता जा रहा है। जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत बहुत गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। और ये सारी बातें रखी गई हैं इधर से, यानी
योगेंद्र यादव की तरफ से। ये सब कुछ यहां पर जानना समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि योगेंद्र यादव ने यहां पर साफ साफ कई सारे उदाहरण दिए, दुनिया के अलग अलग लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण दिए, उन्होंने जापान जर्मनी से लेकर अमेरिका तक के उदाहरण दिए कि कैसे कहां क्या चल रहा है। और खासकर जब बिहार में 8 करोड़ 18 लाख मतदाता हो सकते हैं, वयस्क लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है, जबकि 7 करोड़ 90 लाख लोग ही 7.9 करोड़ यानी 7 करोड़ 90 लाख लोग ही मतदाता सूची में शामिल थे, जिनमें से 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए। अब 7